मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेतु.in में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्रों आप सब जान ही रहे होंगे कि नमस्तेतु.in एक भव्य भागवत का कथा का आयोजन की है और उसी कड़ी में आज जब हमारा दूसरे दिन की कथा संपूर्ण हुई है तो हम आ पहुँचे हैं पंचगंगा घाट। आप देख सकते हैं ये घाट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहले हम आपको घाट दिखाएंगे, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। और आज जैसा कि पिछली कड़ी पहले अध्याय में भी आप लोगों ने देखा था, पहले दिन की कथा में भी आप लोगों ने देखा था कि हमने अपने भगवत कथा को संपूर्ण प्रथम दिवस संपूर्ण करने के बाद हम लोगों ने भगवान श्री आदि केशव का दर्शन पूजन व भव्य आरती किया था दिव्यांश किशोर जी के साथ। तो आज दिव्यांश किशोर जी हमारे साथ बिंदु माधव मंदिर में आप सभी को दर्शन पूजन कराएंगे और साथ ही साथ वहां पे भगवान बिंदु माधव जी की भव्य आरती की जाएगी। सर्वप्रथम जैसा कहा गया है कि कोई भी सामग्री हो तो माँ गंगा को सर्वप्रथम पहले उनसे अनुमति लेकर और उनके द्वारा स्वच्छ करके अगर अर्पण किया जाए तो उसका कई गुना लाभ सबको प्राप्त होता है। अब हमारे दिव्यांश किशोर जी आ गए हैं पंचगंगा घाट पे। सर्वप्रथम माँ गंगा को ये पुष्प अर्पण करेंगे और जो भी बिंदु माधव जी को पूजा सामग्री चढ़ रही है उसको वो माँ गंगा के जल से शुद्ध करेंगे। देख सकते हैं कि माँ गंगा का आचमन करके शुद्ध करके माँ को पुष्प अर्पण दिव्यांश किशोर जी द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि बीच रास्ते में ही सत्य भामेश्वर महादेव और माँ अन्नपूर्णा का मंदिर पड़ता है पंचगंगा घाट पे, वहां भी माँ के चरण में शीश नवाकर दिव्यांश किशोर जी अब आगे बढ़ जी आ गए हैं बिंदु माधव मंदिर में। ये प्रवेश करने वाले हैं। ये है जो मित्रों बिंदु माधव मंदिर और ये घंटा बजाकर बिंदु माधव मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वनस्पतिर्बुधगुण्डाढ्यगुण्डोत्तमहाग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि धूपं दर्शयामि नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां सत्यं प्रत्येन परिषिञ्चामि ओं प्राणाय स्वाहा स्वापानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि बिन्दुमाधवाय नमः आरार्तिकदीपं समर्पयामि। ओम जय लक्ष्मी विष्णु स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु जय माधव जय श्रीपति जय 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 जिष्णु
ॐ जय लक्ष्मी विष्णु जय चंपा समवर्णे जय नीरदकान्ते स्वामी जय नीरदकान्ते जय मंदस्मित शोभे जय अद्भुत शांति स्वामी जय जय कमलवराभय हस्ते शंखाधिकधारिण स्वामी शंखाधिकधारिण जय कमलालय वासिनी गरुडासनचारिणी ॐ जय लक्ष्मी विष्णु सच्चिन्मय कर चरणे सच्चिन्मय मूर्ते स्वामी सच्चिन्मय मूर्ते दिव्यानंद विलासिनी जय सुखमय मूर्ते ॐ जय लक्ष्मी विष्णु तुम त्रिभुवन के माता तुम सबके त्राता स्वामी तुम सबके त्राता तुम लोकत्रय जननी सबके धाता ॐ जय लक्ष्मी विष्णु तुम धन जन सुख संपत्ति जय देने वाले स्वामी जय देने वाले परमानंद विधाता तुम हो बनमाली ॐ जय लक्ष्मी विष्णु तुम हो सुमति घरों में तुम सबके स्वामी स्वामी तुम सबके स्वामी चेतन और अचेतन के अंतर्यामी ॐ जय लक्ष्मी विष्णु शरणागत हूँ मुझ पर कृपा करो माता मैया कृपा करो माता मुझे लक्ष्मी नारायण जय नव मंगल दाता ॐ जय लक्ष्मी विष्णु जय लक्ष्मी विष्णु स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु नित नव मंगल दाता जय लक्ष्मी विष्णु ॐ जय लक्ष्मी विष्णु ॐ मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमययन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं जमन्तपर्या ईशार्वसार्वभौमस्सार्वायुषां तदा परार्गाद पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरायदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्याद्वसङ्ग्रहे आविशिदस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासुदैति ॐ विश्वदस्य कृत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहृत विश्वदस्पाद सम्भाव्यान्दमलिदं पतत्रयर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अत्रिपुत्राय विद्महे दिगंबराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि समक्ष परमेश्वरो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष परमेश्वरो गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतासुख सम्पत्ति पुण्याञ्च तव दर्शनात् रूपं देहि धनं देहि यशो देहि द्विषो देहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामां च देहि मे अपराधो सहस्रं च क्रियते हर्दिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा समक्ष परमेश्वर यश स्मृत्या च नामोक्त्या तव पूजां क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां
सत्यो वंदे तमचितम अनेन मया यथा ज्ञानेन यथा मृदो प्रचार द्रव्यै कृत पूजनेन तेन श्री भगवान श्री सीताराम प्रमुख लक्ष्मी नारायण सहित श्री बिंदु माधव देवताभ्यो नमः। तस्य ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हरे नमः। कर दें, माल्यार्पण कर दें थोड़ा। गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करिषिणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। त्रिनयनमभिमुखरितामिमां यय्यपटे प्रयतः सदा द्विजः। सभवति धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमान तुलञ्च समकृते द्विवीति धनं धान्यं बहुपुत्र लाभं शतं संवत्सरं दीर्घमायुः। मित्रों, जैसा कि देखा आपने, आज दिव्यांश किशोर जी के द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन रखा गया है नमस्तेतु.in के द्वारा, हमारा एक प्रयास है कि इस भारतीय संस्कृति में जो इतने कल्प वृक्ष के जो लताएं हैं उनको एक जगह संजोया जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि भागवत का आयोजन होता है तो संगीतमय आयोजन होता है, उसी तरह नमस्तेतु.in ने एक अलग भागवत का आयोजन किया है कि हम हर दिन की कथा समाप्त होने के उपरांत हम आपको काशी की वो प्रतिष्ठित मंदिर जो काशी खंड में भी गिने चुने जाते हैं, उनका अनादि कालों से नाम आता है। तो आज जैसा कि आप लोगों ने दर्शन किया भगवान बिंदु माधव जी का, और इसका सारा श्रेय जाता है यहाँ के अर्चक, यहाँ के सेवई, यहाँ के महंत गणेश मुरलीधर प्रवर्धन जी का। मैं महंत जी का तो पहले अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपने जो गुरुजी आपने जो आज विग्रह का दर्शन कराया और जो आरती कराई, हमारे दर्शक आज कृतार्थ होंगे इस भागवत के कथा सुनने के बाद भगवान बिंदु माधव जी का ये अनुपम आरती देखकर। गुरुजी, आपसे हमारे दर्शक, मैं अपने दर्शक की तरफ से आपसे एक विनोद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे दर्शकों को इस विग्रह के बारे में बताएं, कौन कौन से भगवान यहाँ प्रतिष्ठित है भगवान बिंदु माधव जी के साथ साथ। ये बिंदु माधव इत्याख्या समत्रे लोक विशृतः काश्याम भविष्यति मुने महापापौ गगातिनी। ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके ये संपूर्ण विग्रह प्राप्त किया। ये शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी, साथ में सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय विजय और गदा के पीछे प्रद्युम्न, इस तरीके से 9 विग्रह एक विग्रह में है और संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है, जिसको गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में अग्निबिंदु ऋषि ने भगवान के विग्रह को प्राप्त किया तपस्या करके, और इधर आनंद वन में ला करके, इसका पूर्व नाम आनंद वन था, यहाँ ला करके इसकी स्थापना किया। इसलिए अग्नि बिंदु का बिंदु और माधव विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। इस मंदिर में वर्तमान में अभी जो है ये शालिग्राम है, यहाँ नरसिंह शालिग्राम, इसको नरसिंह शालिग्राम कहते हैं। लक्ष्मी नरसिंह बहुत रेयर है, ये देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर भी, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा शालिग्राम नहीं देखने को मिलेगा। ये बिंदु माधव के मंदिर में ही है। यहाँ पर बिंदु भैरव का की स्थापना है, यहाँ अग्नि बिंदु ऋषि की स्थापना है, और बिंदु विनायक की स्थापना है, जो 56 विनायक में, जो 56 विनायक में आते हैं अग्नि बिंदु ऋषि। उसके बाद एकादशी माता का मंदिर है, जो कि बहुत दुर्लभ है, जो पूरे काशी में एकादशी माता का मंदिर कहीं पर भी नहीं, सिर्फ इस विष्णु बिंदु माधव के मंदिर में ही उपलब्ध है जी। और यहाँ पर गंगा माता की मूर्ति है, और यहाँ सबसे बड़ी चीज है 451 शिवलिंग की स्थापना मैंने करवाई है यहाँ पर, जिसमें विश्वेश्वर 108 विश्वेश्वर, 108 नर्मदेश्वर और 108 सोमेश्वर जो सोमनाथ से आए हुए हैं। उसके बाद अलग अलग इस तरीके से विश्वनाथ की स्थापना यहाँ काशी में कराई है, इसलिए कि काश्याम मरणाम मुक्ति पुनर्जन्म निवेद्यते। ये काशी को, आनंद वन को,
ये भगवान विष्णु ने शंकर को ये दान में दिया हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों का समावेश किया हुआ है। बिंदु माधव विष्णु के मंदिर में शिव का भी स्थापना किया हुआ है। इनके ऊपर में भी काशी विश्वनाथ का गर्भगृह का हमने चित्र लगाया हुआ है, ताकि ये लोगों को समझ में आए कि नहीं, भगवान विष्णु जो है और शंकर दोनों एक हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिवम। ये मंदिर पूर्व में बगल में था, मॉस्क है जहाँ पर, उसको राजा औरंगजेब ने उसने 1669 में उसको तोड़ दिया। उस मंदिर को पूर्व में राजा मान सिंह ने, आमेर के राजा मान सिंह ने उसको बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, लेकिन 1669 में जब उसने तोड़ दिया और उस मंदिर की सारी मूर्तियों को उस मस्जिद के अंदर दफना दिया, तो इस मूर्ति को, वर्तमान में जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को तत्कालीन पुजारी अर्चक लोगों ने इसको अपने पास छिपा करके रखा हुआ था। 3 वर्ष तक गंगा में डाल के रखा हुआ था। 3 वर्ष के बाद महाराज के शिवाजी महाराज, उनको जब ये पता चला कि नहीं, ये मूर्ति यहाँ इस तरीके से छिपा के रखी हुई है, तब वो यहाँ काशी में आए और उन्होंने यहाँ आकर के इस मूर्ति को निकलवा करके ये वर्तमान मंदिर की स्थापना किया और वर्तमान मंदिर को बनाया उन्होंने जो है वो। और हमारा परिवार तभी से, हमारा परिवार रत्नागिरी का रहने वाला है। हम शिवाजी के साथ डिवोटी थे, हमारा परिवार पूरा डिवोटी था। उन्होंने इस मंदिर का रक्षण करने के लिए हमारे परिवार को यहाँ पर भेजा। तब से आज तक वर्तमान में 500 वर्ष हो गए हमारा परिवार इस मंदिर की रक्षण कर रहा है। वर्तमान में हमारा नाम आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल देवता है काशी के। अच्छा। नीचे में यहाँ पंचगंगा, गंगा यमुना सरस्वती किरणा और धूत पापा, इसको पंच नदी तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में सब टोटल 80 घाट हैं, जिसमें 5 घाट मुख्य हैं, जिसमें स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करते हैं लोग बाहर से आकर के। साउथ वाले ज्यादा करके करते हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहां के लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर के यहाँ दर्शन पूजन भी करते हैं। और ये पंचगंगा, नीचे गंगा यमुना सरस्वती किरणा और धूत बाबा, ये पंचनद तीर्थ है। ये काशी में टोटल 5 घाट ये मुख्य हैं, 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और पंचगंगा। लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिला। इधर 80 में 80 नदी मिली, 80 और वरुणा के बीच में होने से इसका नाम वाराणसी हो गया। पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल में काशी, मुगल काल में बनारस, औरंगजेब ने इसका नाम बनारस कर दिया, इसलिए इसको 4 नाम से जानते हैं। अब तो यहाँ 3 स्टेशन भी हो गए हैं, काशी स्टेशन, बनारस स्टेशन और वाराणसी स्टेशन। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल देवता, काल भैरव क्षेत्र रक्षक और काशी विश्वनाथ मोक्षदायक, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मोक्षदायक इसलिए कहे जाते हैं, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को जब ये काशी दान में दिया, तब उन्होंने ये उनको आदेश दिया कि यहाँ एक महाश्मशान की रचना करो। और उस महाश्मशान पर स्वयं भगवान विष्णु, भगवान मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या उन्होंने किया भगवान विष्णु ने। और भगवान शंकर को आदेश दिया कि राम नाम का तारक मंत्र दे करके प्रत्येक शव को मुक्त कर दो, उसके अपने जीवन से मुक्त करो, ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए और हम उसको अपने स्थान में वैकुंठ में उसको ले लेंगे। इस तरह काशी की बहुत महिमा है। काशी की महिमा तो काफी बड़ी महिमा है, लेकिन अभी ये छोटे में मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ, क्योंकि ये अभी चैनल के माध्यम से आपको जाना है। फिर भविष्य में कभी होगा तो मैं भविष्य में इसके बारे में और भी कुछ बताता रहूंगा। यहाँ कार्तिक मास में इनका उत्सव होता है, पंचगंगा स्नान और बिंदु माधव का दर्शन। ये शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक चलता है, जिसको स्वयं प्रयागराज भी यहाँ आकर के 1 महीना स्नान करते हैं। क्योंकि ये गंगा यमुना सरस्वती किरणा और धूत बाबा उन सारे पापों को काट के नष्ट कर देती है 1 महीने के अंदर। ये वैकुंठ मास है, विष्णु मास है। शरद मास पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक इसको शरद मास कहते हैं, विष्णु मास कहते हैं। तो यहाँ कार्तिक मास में इनका उत्सव होता है। सुबह में मंगल आरती होती है, उसके बाद मक्खन आरती होती है, भगवान के पूरे शरीर में मक्खन लगाया जाता है। दूसरे में उनको श्रीखंड लगाया जाता है, पंचामृत स्नान होता है और उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है। इसलिए 1 मास तक रोज नित्य इनका अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग कपड़े पहना करके होता है, अलग अलग इनका ड्रेस होता है। सोमवार को सफेद होता है, मंगलवार को लाल होता है, बुधवार को हरा होता है, गुरुवार को पीला होता है, शुक्रवार को गुलाबी होता है और शनिवार को काला होता है, नीला होता है, क्योंकि वो शनि का दिन है। और रविवार को फिर हल्का लाल होता है। इस तरीके 7 दिन के 7 पोशाक रोज नित्य अलग अलग पहनाए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी होती है कार्तिक मास में, चातुर्मास के बाद में भगवान उठते हैं, उसमें इनका शेषशाही पर श्रृंगार होता है, भगवान का पूरे शेषशाही पर बैठते हैं। द्वादशी को तुलसी विवाह होता है
तुलसी विवाह के दिन भगवान को पूरे काशी में भ्रमण कराया जाता है और यहाँ तुलसी विवाह होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और यहाँ पर जो है वो भगवान का तुलसी के साथ विवाह होता है। उस दिन घोड़े पर श्रृंगार होता है। घोड़े पे त्रयोदशी को भगवान अपने ससुराल में होते हैं, इसलिए झूले पर बैठते हैं। चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने शंकर को ये दान में दिया हुआ है, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवम। उस दिन हरिहर श्रृंगार होता है, आधे में शिव और आधे में विष्णु। उस दिन रात को पंचामृत स्नान होता है, वैकुंठ स्नान होता है रात में 12 बजे। उसके बाद पूर्णिमा को दोपहर में पंचामृत स्नान होता है, जो सभी लोग उसको चढ़ाते हैं। सभी लोग जितने भक्त लोग आते हैं सब पंचामृत स्नान कराते हैं दोपहर में। उसके बाद उनका हाथी पर श्रृंगार होता है, राजगद्दी होती है। उसके बाद वहां पर जो अन्नकूट होता है, बहुत पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नकूट होता है। काफी लोग, हजारों की तादाद में लोग आकर के दर्शन करते हैं। उसके बाद देव दीपावली का कार्यक्रम होता है यहाँ पर। पूर्व में देव दीपावली का कार्यक्रम केवल ये पंचगंगा घाट पर ही होता था, लेकिन वर्तमान में अब इस समय 80 से वरुणा के बीच में सभी जगह बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। लाखों लोग उसको आकर के देखते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, उसको लेते हैं। इस तरीके से 1 मास तक भगवान विष्णु का यहाँ उत्सव मनाया जाता है। शायद 1 मास तक किसी मंदिर में भी इस तरह उत्सव नहीं मनाया जाता है काशी के अंदर। ये काशी का ये प्रमुख देवस्थान है बिंदु माधव, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि केवल काशी में विश्वनाथ और काल भैरव ही नहीं है, एक बिंदु माधव है जो विष्णु है, जिन्होंने इस काशी को बनाया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। गुरुजी, कुछ हमारे चैनल के लिए जो नमस्तेतु.in जो चैनल जो इतने बड़े भागवत कथा का आयोजन किया है और मात्र 17 वर्ष की आयु, दिव्यांश किशोर जी, मैं मात्र 17 वर्ष की आयु है इनकी। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह के फल फलित हों और आगे आने वाले भविष्य में वो अपना इस तरह के भागवत का प्रवचन अपने अधिक जोरों से करते रहें, ताकि लोगों को उनके माध्यम से भागवत का ज्ञान प्राप्त हो सके। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद गुरु जी। दर्शकों, जैसा कि देखा आपने कि हमारे बिंदु माधव जी के महंत श्री मुरलीधर गणेश पटवर्धन जी को आज आपने सुना और इस मंदिर के बारे में सुना, इस विग्रह को देखा, इस विग्रह को जाना। जैसा कि लोगों के मन में ज्यादातर लालसा है कि हम काशी विश्वनाथ चले जाए, काशी विश्वनाथ, जैसा कि गुरु जी के कहिन के अनुसार कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को काशी दान में दिया है। तो ये दानी ये आपके सामने है, तो एक बार जरूर इस मंदिर में आइएगा और जरूर बिंदु माधव जी को प्रणाम करिएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये मंदिर में अलग ही एनर्जी आती है। तो मित्रों, जैसा कि अब हम लोग आगे तीसरी दिन की कथा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रस्तुति को जरूर अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर